आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या फील या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में आपके लिए समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी कि आप किस एनर्जी में हो, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है या आपकी सिचुएशन कैसी है। आपकी एनर्जी इस वजह से भी देखूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, हज़ारों लोगों के सामने आएगी। ज़रूरी नहीं कि सभी की स्थिति के साथ मैच हो। सो जितना आपसे रिलेट होता है उतना रखिए, जितना आपसे रिलेट नहीं होता उसको आप रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। वो मैसेज जिनके लिए होगा उन तक पहुँच जाएगा। आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं। आप मेल या फीमेल हो सकते हो, क्रश हो सकते हैं वो आपका उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या किसी भी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। जैसी से भी परिस्थिति हो आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, आप सभी देखेंगे, सभी सुन सकते हैं। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करें। आप एनर्जी एक्सचेंज करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए आपके बारे में देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। व्यूवर्स की एनर्जी बताएं एंजल्स। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। इसकी क्लैरिटी है आपको, इसको लेके, इस चीज़ को लेके पूरी तरीके से कंफर्मेशन है आपके मन में कि हाँ आपका इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की या आपकी कदर नहीं समझी, या इस इंसान को ये ज़रा भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप इनके लिए क्या हो या आपने क्या दिया है इस इंसान को। आपने अपना पूरा टाइम, पूरा समय छोड़ो, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंसान को दी है। कितना कुछ आपने इस इंसान के लिए किया। मे बी इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला या इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपको ये फील कराया कि आपका होना ना होना इस इंसान के लिए मैटर ही नहीं करता, मायने ही नहीं रखता। जबकि मुझे ये दिखता है गाइस कि आप अभी भी इस इंसान के लिए अपने मन में, अपने दिल में उतना ही प्यार रखते हो। इस इंसान को आप अभी भी उतनी ही जैसे बेचैनी से पाना चाहते हो। ये सब मुझे यहाँ पर दिखता है। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं कि मुझे कहाँ ठीक करना है, मुझे कहाँ हील करना है। बिकॉज आपने ये समझ लिया, आपने इस पैटर्न को समझ लिया है कि जब तक हील नहीं करते ना, वही सेम सिचुएशन, वही सेम प्रोसेस हमारी लाइफ में रिपीट होता रहता है। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट चक्र को हील नहीं किया तो बार बार सेम तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे, या हो सकता है कि बार बार उसी इंसान, उसी पर्सन के तरफ से सेम सिचुएशन हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको हमेशा अकेला छोड़ जाते हैं या आपकी कदर नहीं करते, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं होती। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है, और थर्ड पार्टी भी हो सकता है हो। थर्ड पार्टी के लिए मुझे बहुत, जैसे किसी लेडी की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा चालाक, या उस एनर्जी में जहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही मेजर तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस कारण भी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। और किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप, या तो रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हाल ही में आपने कोई ऐसा स्पेल या रिचुअल किया है जहाँ पर आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉयल्टी बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है एंजल्स। आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है। आपकी राशि एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए
प्लूटो की एनर्जी आई है। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, घर का माहौल, घर की सिचुएशंस ठीक नहीं है, या आपकी मदर की साइड से कुछ ना कुछ इश्यूज़, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे आप, या किसी फीमेल की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू आने की संभावना है। अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करके चलना आपको आने वाले समय में किसी के भी ऊपर। एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार का बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आया। स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो हमेशा बदलाव की बात करती है, चेंज की बात करती है, और ये जो चेंज है ना, ये बहुत इजी नहीं होता, ये बहुत आसान नहीं होता। हो सकता है किसी के लिए आप उस फेज़ में, उस प्रोसेस में हो, किसी के लिए घर चेंज करना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो, ओके। और फोर्थ हाउस, आपकी इमोशन की कोई कदर नहीं कर रहा, या आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, या किसी से बन नहीं रही है आजकल आपकी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सब कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, सब कुछ अपने अंदर दबा रहे हो, अपने मन ही मन में रख रहे हो। जो चलता है, जो होता है, सब मेरे अंदर, बाहरी दुनिया में, या किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि जब आपके अपने जो लोग हैं, जिनके लिए आप इतना कुछ करते हो, वो नहीं समझ पाए तो बाहर के लोग क्या ही समझेंगे। तो जैसे किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बुरा फील हुआ है, आपको ये फील होता है बार बार कि आपको कोई समझता नहीं है। आप सबकी हेल्प करते हो, आप सबकी इमोशंस की कदर करते हो, आप सबके लिए हर कुछ करते हो, लेकिन जब बारी आपकी आती है, जब आपको नीड होती है, तब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता, आप खुद को अकेला ही पाते हो। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और करंटली किसी प्रकार का चेंज, शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ये मुझे दिखता है। लोकेशन में किसी प्रकार का चेंज हो सकता है, आपका जगह, आपका लोकेशन चेंज हो सकता है। किसी के लिए फॉरेन सेटलमेंट को लेकर आप में से कुछ लोग सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी के लिए ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र विद्या, या टैरो रीडिंग, या हीलिंग, रेकी, साइकिक चीज़ों की तरफ आपका झुकाव, आपका आकर्षण, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। मे भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कोई कोर्स लेना चाहते हो, या लिया है आपने, आप उसके बारे में पढ़ते हो, जानकारी लेते हो, उसमें बहुत रुचि है आपकी। ऐसा भी मुझे यहाँ पर किसी के लिए दिखाई दे रहा है। रही बात आपके पार्टनर की, तो इनके बदलते व्यवहार से, इनके बदलते बिहेवियर से, या बहुत सारे लोगों के लिए इनकी मदर की तरफ से कुछ ना कुछ चैलेंजेस या इश्यूज़ आ रहे हैं, राइट। ये सब सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और जो भी आपके लाइफ में चल रहा है ना, आप सब कुछ छुपा रहे हो, आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, किसी को कुछ ज्ञान नहीं देना, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना। जो चलता है आपके अंदर चलता है, जो है आपके मन में है, किसी को कुछ नहीं बताना चाहते आप, बिकॉज आपको ये पता चल गया है कि कोई समझता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है। जो हूँ मैं हूँ, और मेरा ऊपर वाला है, बस ये आपको पता चल गया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। किसी के लिए आपके करियर में स्टेबिलिटी को लेकर चिंता में हो कि सब कुछ अभी ठीक चलता है, लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आती है, जब ऐसा लगता होगा कि अब सब ठीक है, अब सब कुछ स्टेबल चल रहा है, उसी वक्त कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी सोच से बाहर वो चीज़ होती है, आपने सोचा भी नहीं था, वो हो गया। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ, आपकी जीवन आपको अभी रोलर कोस्टर की तरह महसूस हो रही है। मन में क्या चलता है, क्या इमोशंस है, मूड स्विंग्स के शिकार होंगे आप, नींद नहीं आ रही होगी, कंफर्ट मिसिंग है, घर में भी सुकून नहीं है, चैन नहीं है, घर से बाहर भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ये सिचुएशंस, घर में रहो तो मन करता है कि कहीं बाहर जाओ, बाहर जाओ तो लगता है कब घर जाऊँ। तो ये सिचुएशंस हो सकता है हो रही होगी। सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। लेकिन फिर भी सब, जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है, सब लोग, मतलब सब कुछ जो आपके मन में चलता है वो आपने अपने अंदर दबाया हुआ है, आप बाहर नहीं लेके आना चाहते हो उसको। तो ये जो आप कर रहे हो, ये जो पेन, ये जो तकलीफ़, ये जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है, चल रही, जो इमोशंस को आप अपने अंदर दबा रहे हो, आने वाले समय में ये कोई बड़ी पेन या कोई बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आ सकती है। या हो सकता है आपके शरीर में कुछ ना कुछ हो प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड, जो अभी छोटे रूप में है वो आगे चल के बड़ा भी हो सकता है, हो ये समस्या, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी भी पेन को, किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी तकलीफ़ को अगर आप अपने अंदर रखते हो, वो आगे चल के किसी ना किसी बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। सिम्टम्स आपको अभी दिख रहे होंगे, लेकिन अभी आपने इग्नोर किया होगा कि छोड़ो, क्या होता है, जाने देते हैं। लेकिन ये चीज़ है। किसी के लिए मुझे ऊपरी हवा, जैसे कहते हैं ना कि नज़र लग गई, या कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके आसपास ना, आपके सराउंडिंग में, आपके माहौल में निगेटिविटी मुझे दिखती है। तो थोड़ा सा क्लिनजिंग, अपने घर की क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी सॉल्ट बाथ लीजिए, आप भी अपनी क्लिनजिंग करिए, अपना ऑरा लॉक करिए, प्रोटेक्ट करिए, नाम जाप भजन जो भी करते हो उसको करिए, उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस। चलिए, अगर आपकी एनर्जी में ये सब निकल के आया है, आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, तो हम रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके,
अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपकी एनर्जी नहीं है तो आप तुरंत इसको स्किप करिए और मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग है आप उसे सुन सकते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इस इंसान की, इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस तरीके से है। एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है गाइस। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे बताइए एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। कर्क, वृश्चिक, मीन आपके पार्टनर की राशि हो सकता है हो, और कुंभ राशि, एक्वेरियस, लिब्रा राशि, तुला और जेमिनी यानी कि मिथुन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज की रीडिंग के अंदर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, आ ही गया 10 ऑफ पेंटिकल से। टावर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही है जिसको लेके ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत परेशान है या स्ट्रेस में है। किसी प्रकार का स्ट्रेस या एंजाइटी आपके पार्टनर के मन में, और आपको लेके आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से कन्फ्यूजन में थे कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं छोड़ दूँ इस रिश्ते को, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, या मैं लेट गो करूँ, मैं डिटैच हो जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ। तो जैसे कोई बहुत कन्फ्यूजन में था और वो कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ है। आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही लेकिन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेके जैसे अपना थॉट, अपनी इमेजिनेशन, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, उसमें मुझे ये दिखता है कि वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल चौंक जाओगे, आपके पार्टनर एकदम ही आपको आके शादी के लिए, मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी होगा ना वो बहुत ही स्लो, बहुत ही डीले के साथ या स्लो मूविंग एनर्जी है। लेकिन यकीन मानिए ये एक प्रकार का रियलाइजेशन भी था जो आपके पार्टनर को होना ज़रूरी था और वो हुआ है गाइस। आपके पार्टनर किसी प्रकार के पेन में, सफरिंग में या तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, या किसी से इनके झगड़े हुए हैं जिन पे आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया था, ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और एनर्जी रिवर्स में भी है और थोड़ी सी हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की, कि किसी को कुछ तो भ्रम था। आप देखिए लिटरली 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस कार्ड को। इस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जैसे उसको समझ में नहीं आ रहा क्या रियलिटी है, क्या ट्रुथ है, क्या सही है, क्या गलत है। आपके पार्टनर को भी सही गलत की पहचान नहीं थी कि कौन सही है, कौन गलत है, सिचुएशन में क्या निर्णय ले, क्या फ़ैसला लें। बहुत लंबे समय से इनडिसिसिव आपके पार्टनर फील कर रहे थे, या तो भावनाओं में बह रहे थे या तो बिल्कुल ही इमोशंस को साइड किया हुआ होगा। बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत लॉजिकल होंगे। तो ये जो इनकी जो पट्टी खुली है ना, आपके पार्टनर जैसे रियलाइजेशन हुआ है या किसी ने इस इंसान को बहुत उस वे में जाके तकलीफ़ दिया है या हर्ट किया जहाँ पर आपके पार्टनर को अब सब कुछ दिख रहा है क्लैरिटी के साथ कि क्या डिसीज़न लेना है, क्या सही था, क्या गलत था। सही और गलत के बीच में फ़र्क कहाँ है ये आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। हो सकता है आपको लेके भी आपके पार्टनर ने बहुत कुछ ऐसे थॉट्स अपने मन में रखे थे जहाँ पर आपके पार्टनर आपको गलत समझते थे। आपने जो किया भी नहीं है, या आप जैसे हो भी नहीं, या आप जैसा इंटेंशन भी नहीं रखते वैसा भी आपको कहा गया, बोला गया या समझा गया, बताया गया। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है गाइस कि आपके पार्टनर को उस इंसान के मन में अब मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई दिखती है, और किसी बुरे सिचुएशन की वजह से इस इंसान को, इस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनके लिए कितने खास हो, कितने इंपॉर्टेंट हो। अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सडनली इस इंसान ने आपको बिना कुछ कहे ब्लॉक कर दिया था, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया था, या बिना बात किए, बिना क्लैरिटी दिए, बिना किसी क्लियर कम्युनिकेशन के इस इंसान ने आपसे झगड़ा किया या आपको ब्लेम किया किसी के लिए, तो मुझे दिखता है बहुत बुरे तरीके से, जैसे कैरेक्टर पे बात आई होगी, इमेज पे बात आई होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई होगी। इस इंसान ने, मुझे ये दिखाई दे रहा है, लिमिट क्रॉस किया है इस आपके पार्टनर ने। इनके बात करने का तरीका, इनका व्यवहार, इनका बिहेवियर, खुद को जिताने के लिए, अपने आप को सही सच्चा प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक गए आपके पार्टनर। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके इमोशंस है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हैं, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन हाँ प्यार, इमोशंस या लगाव आपको लेके इस व्यक्ति के मन में मुझे नज़र आता है आपको स्पाई कर रहे हैं। एक प्रकार की ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, इस टावर मूवमेंट को जो आप दोनों के बीच में समय पे चल रहा है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से जैसे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना प्यार उनके मन में आपको लेके है
ये जो रियलाइजेशन आपको लेके रख रहे हैं आपके पार्टनर अपने मन में, क्या आपके मन में भी वही सेम है? आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो, इस बात को लेके भी ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद मुझे ये भी दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर अपने फैमिली की वजह से एक्शन या डिसीजन नहीं लेते हैं। घर परिवार या फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रेशर, कहीं ना कहीं से फैमिली या परिवार की तरफ से दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी को अगर मैं देखूँ, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत होपफुल है, बहुत पॉजिटिव है, आपको अपना परिवार मानते हैं, परिवार की तरह देखते हैं, और कुछ ना कुछ डिसीजन या एक्शन भी आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। चाहे लोग जो बोले, जैसे आपके पार्टनर उस एनर्जी में आ गए जहाँ पर इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनको दिख गया है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत के बीच का भेद आपके पार्टनर समझ गए हैं। और इस कारण ही आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि लोग जो बोले, जिसको जो बोलना है कहने दो, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो जैसे अपने दम पे कोई निर्णय लेना, बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखने के बाद, बहुत लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहने के बाद आपके पार्टनर की तरफ से मुझे डिसीजन या एक्शन आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 24 तारीख को हो सकता है गाइस, या किसी महीने की 23 तारीख को हो सकता है। किसी के लिए किसी महीने की 14 तारीख या 11 तारीख इंपॉर्टेंट है। फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, मई मंथ, अक्टूबर मंथ, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जून भी। इस इंसान की फीलिंग्स के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, इतने सारे तो हमें नहीं चाहिए हैं, हम फिर से शफल करेंगे। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है, इसको लेके बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में क्या है एंजल्स? मुझे ये दिखाई देता है कि मैंने आपको जैसा कि भी बताया कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, या बाकी कौन क्या सोचेगा, इससे आपके पार्टनर को अब उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उनको समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत है। एक प्रकार की रियलाइजेशन, एक प्रकार से कह लो क्लैरिटी आपके पार्टनर के मन में आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, शादी, मैरिज, रिकन्सिलिएशन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, स्टेबिलिटी, इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और इनकी सोच में न्यू बिगिनिंग है। आपके पार्टनर जैसे रिस्क में आके, रिस्क लेके कि अब मैंने सोच लिया है, अब मुझे पीछे नहीं हटना, ओके, आगे जो भी सिचुएशन हो देखा जाएगा, हैंडल होगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो जैसे वो एनर्जी है यहाँ पर, रिस्क ले रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति, मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी। और ये रिस्क कैसा है? ये रिस्क स्टेबिलिटी की तरफ है, ये रिस्क मैरिज की तरफ है, ये रिस्क कमिटमेंट की तरफ है, ये रिस्क पॉजिटिविटी की तरफ है, बैलेंस की तरफ है। आपको एंजल नंबर 1010 या 1111 या 555 आजकल बहुत दिख सकता है, ओके, इसकी भी चांसेस हैं। इनके पार्टनर की फीलिंग्स या वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, आपके पार्टनर ने ठान लिया, आपके पार्टनर ने सोच लिया, वो कुछ ना कुछ नया डिसीजन या न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे रिश्ता या कनेक्शन दोबारा शुरू हो जाए, फिर से शुरू हो, बिकॉज आपके पार्टनर ने सोच लिया है। एंड आपके पार्टनर का ये है कि आपके पार्टनर जल्दी कोई डिसीज़न या तो लेंगे नहीं, या तो बहुत हल्के में चीज़ों को लेंगे, बहुत ही कैजुअली चीज़ों को लेंगे। और अगर डिसीज़न ले लिया, अगर ठान लिया आपके पार्टनर ने, मतलब सोच लिया है कि अगर करना है, तो आगे खुद का भी नुकसान हो रहा हो, आपके पार्टनर निकल जाएंगे, आपके पार्टनर लेंगे वो एक्शन, वो इंसान उस चीज़ को करेंगे, बिकॉज आपके पार्टनर ने सोच लिया है। अगर इनके मन में वो कॉन्फिडेंस आ जाए ना, वो करेज इस इंसान के मन में अगर आ जाए, तो वो इंसान उसको हर हालत में कर जाएंगे, चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो। और वो सिचुएशन, वो स्थिति मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में अब क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। 777, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मून का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई अदर ऑप्शन था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको वेट करा रहे थे, तो वो अदर सिचुएशन, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ख़त्म होती भी नज़र आती है, दिखाई देती है। कुछ ना कुछ फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग आपके पार्टनर के दिल में या मन में इस समय पे, इस वक्त पे मुझे चलता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति रेडी है डिसीज़न लेने को, आगे बढ़ने को, इस वेटिंग वाली एनर्जी से बाहर आने को, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अब तो आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी भी है, और बहुत सोचने के बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है, किसी ने बहुत सोचने के बाद ये मन बनाया है, ये डिसीज़न लिया है कि उसको अब आगे बढ़ना है, ये एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स। क्या व्यूवर्स के पार्टनर इनसे सच में प्यार करते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए।
अपॉलजी, ये इंसान ये व्यक्ति आपसे प्यार करते गाइस, इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की हालत मुझे अभी ठीक नहीं दिखाई दे रही, कि किसी के भ्रम की पट्टी खुली है। और ये जब भी होता है तो आप मान के चलिए बहुत आसान नहीं होता, ये बहुत ईजी नहीं होता है कि किसी का सोचने समझने का ढंग चेंज हो गया, कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, उनको ये लगता है कि गलती हुई है उनसे, तो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो आप एक्सपेक्ट करिए इस इंसान की तरफ से सॉरी का मैसेज। हो सकता है बहुत ईगो में आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपको ये लग सकता है कि सॉरी तो कह दिया इसने, पता नहीं मुझे बिलीव करना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में चले जाएं इनके सॉरी बोलने के बाद, या इनके किसी भी प्रकार के जेस्चर या बिहेवियर के बाद, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से अपॉलजी आएगी, इसकी आप उम्मीद रखिए। वीनस, इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार है गाइस, प्यार है, और रोमांटिक फीलिंग्स मुझे बहुत दिखाई दे रही है। लिटरली ये दिखता है कि ये इंसान ये व्यक्ति आपको उस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर इनको ये लगता है कि इनको आपकी हर प्रकार से ज़रूरत है या नीड है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। एंड यहाँ पर ऑफ़र भी लिखा है, किसी प्रकार का लव ऑफ़र, रोमांटिक ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। रोमांस है आपके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में आपको लेके। ओके, अगर आप फीमेल हो तो वो आपको अपनी वाइफ़ की तरह देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनके लिए आप उनकी वाइफ़ ही हो ऑलरेडी। अगर आप पहले से मैरिड हो उनके साथ, तो भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस बढ़ेंगे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए, हार्मनी के लिए, बैलेंस के लिए, क्योंकि प्यार या अट्रैक्शन बहुत बड़ा है आपके पार्टनर का आपको लेके। ट्रुथ, यस, इसी की बात हो रही थी कि कुछ ट्रुथ पता चला है, किसी के भ्रम की पट्टी खुल गई है। आपके पार्टनर छुपाते थे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को, तो वो और नहीं छुपाना चाह रहे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को। कोई रोमांटिक मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं आपको जो बहुत रोमांटिक है मे बी, या जिसमें बहुत प्यार छुपा होगा। हो सकता है इनकी बातों से, इनके कहने के तरीके से आपको ये फील हो कि हाँ, इस इंसान के मन में प्यार है, और इतना प्यार था मुझे पता भी नहीं था। तो जैसे किसी को रियलाइज़ भी हुआ है और किसी ने किसी को एक्सप्रेस भी किया है। और ट्रुथ है गाइज, आपके पार्टनर छुपाएंगे नहीं, वो मास्क, वो प्रिटेंड करना, वो बहुत प्रैक्टिकल होना, ये वो एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। जो है वो है, ये उस प्रकार की एनर्जी। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। और क्या है इनके पार्टनर के मन में जो आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? हायर सेल्फ, मुझे किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन ही इसलिए जुड़ा है ताकि आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आए, आप अपने पर्पस तक जा पाएँ, या आपके पार्टनर अपने पर्पस तक जा पाएँ। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स या एंजल्स आप लोगों को बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको भी साइन संकेत मिल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इस इंसान को, इस व्यक्ति को भी बहुत सारे साइन, संकेत, सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रहे हैं, जिसको वो भी अब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड आई, ओके, मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन है आपके साथ। आप महसूस कर पा रहे होंगे, आप फील कर पा रहे होंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, इनकी भावनाओं को, इनकी फीलिंग्स को, इनकी इमोशंस को। बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो सोल लेवल का है, और जब सोल लेवल कनेक्शन होता है, सोल लेवल की अटैचमेंट आप दोनों के बीच में है, मुझे ये चीज़ दिखती है गाइस कि इतनी आसानी से रिश्ता या कनेक्शन भी नहीं टूटेगा, और आप दोनों अपनी जर्नी में आगे भी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो विथ क्लैरिटी, राइट। सो थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, या आपके अंदर ये मे बी स्पिरिचुअल गिफ्ट पहले से था, आपकी थर्ड आई अवेकन है, ये भी हो सकता है। किसी खास जर्नी का पार्ट हो, आप डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है। जो टॉक्सिसिटी थी आपके पार्टनर के साइड से, इनका जो अजीब सा नेचर या व्यवहार था, बिना कुछ कहे गायब हो जाना, या अजीब सा नेचर, झगड़े करना बहुत ज़्यादा, बहुत आर्गुमेंट्स, ईगो क्लैशेस, फाइट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये टॉक्सिसिटी, ये सब निगेटिविटी अब रिलीज़ होगी आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, बिकॉज आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार भी है, वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले समय में इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन रहेगा। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 25 तारीख को हो सकता है, 7 तारीख को हो सकता है, 7 जुलाई आपके लिए खास हो सकता है, 7 जुलाई, या किसी के लिए किसी महीने की 13 तारीख बहुत खास या इंपॉर्टेंट हो सकती है, 22 फरवरी या 22 तारीख ही किसी के लिए खास हो सकता है, 25 फरवरी किसी के लिए खास हो सकता है, 7 मार्च किसी के लिए खास हो सकता है। इसके अलावा अप्रैल का महीना पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल के महीने में कुछ खास हुआ होगा, या मार्च के महीने में कुछ खास हुआ होगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, किसी के लिए मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th
10 मई, 10 तारीख, मई मंथ की 10 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 14 तारीख किसी महीने की इंपॉर्टेंट या ख़ास हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या रहेगा। राशियाँ यहाँ पर सभी है गाइस ऑलमोस्ट। मून, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट, फुलफिलमेंट। ये इंसान, ये व्यक्ति इमोशंस की सुन रहेगा इस आने वाले समय में। मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो इमोशंस की सुन के आपकी तरफ बढ़ेंगे या एक्शन या डिसीजन लेंगे। भावनाओं की सुनेंगे आपके पार्टनर, बहुत प्रैक्टिकलिटी से चलते हैं, बहुत लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। या रिश्ते को भी इमोशंस, रिश्ते में भी इमोशंस नहीं थी, लॉजिकलिटी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। आपके पार्टनर एक गेम की तरह या अपना फ़ायदा देखना, या हमेशा इस तरीके से इस इंसान का नेचर या व्यवहार रहा होगा कि ये करके मुझे क्या मिलेगा, या इस रिश्ते में आगे बढ़ के इससे शादी करके मेरा क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर ये सब आपके पार्टनर सोचते थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है आगे चल के आने वाले समय में, इन फ्यूचर ये इंसान, ये व्यक्ति अपने इमोशंस की सुनेंगे कि मेरा दिल क्या कहता है, मेरा मन क्या कहता है। अपने मन की, अपने दिल की सुन के आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे, डिसीज़न या एक्शन ले रहे हैं। यहाँ भी अबंडेंट लिखा है, ग्रैटिट्यूड लिखा है, प्रेजेंट लिखा है। ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे दिखता है बहुत जल्द आने वाले समय में आपके लिए ऐसा डिसीजन या एक्शन लेंगे जिससे इनकी विश पूरी होगी। मतलब आपको अपनी डिज़ायर की तरह, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह आपके पार्टनर देख रहे हैं। आपके साथ मैरिज, आपके साथ फ्यूचर बनाना, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, आपके साथ इवन इंटीमेट होना, आपसे माफ़ी मांगना, ये सब भी आपके पार्टनर के डिज़ायर में, इनकी इच्छा में है, और वो उसको पूरा करेंगे बिकॉज वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। एंड इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होता, इंट्यूशन कभी भी रॉन्ग नहीं गाइड करता। ये भी चीज़ें हैं। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड है, तो सन हमेशा न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, अबंडेंस, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी मुझे वो करेज, वो स्ट्रेंथ आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन या एक्शन ले रहे हैं, जिसको अभी आपके पार्टनर ने छुपाया हुआ है। अभी वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे, ना प्यार, ना इमोशंस, ना प्लानिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर बताएंगे आपको, और आपको दिखेगा उनके एक्शंस में। ओके, सो ये चीज़ है। मून भी है, सन भी है। लिटरली मुझे किसी के लिए यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन या किसी जर्नी का पार्ट आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हो, इसकी एनर्जीज हैं। फाइनल एनर्जी बताएं एंजल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू। ओके, सेल्फ वर्थ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लिखा हुआ है। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत कमी निकालते हैं। उनको ये लगता है कि आपके पार्टनर सबसे महान है, इनके अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, और इनको हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए। पार्टनर परफेक्ट चाहिए, करियर परफेक्ट चाहिए, परिवार परफेक्ट चाहिए, और खुद को लेके भी मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी आपके पार्टनर के मन में। और हमेशा इनकी आदत होगी सबके अंदर कमी निकालना, सबके अंदर कमी ढूंढना, लेकिन आपके पार्टनर खुद को नहीं देखते कि मेरे अंदर कितनी कमी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपने लिए, खुद के लिए जायज़ मानना या वर्दी मानना या सही परफेक्ट मानना, सही जीवन साथी के रूप में देखना, ये दिखता है ना। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि इनकी अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो जिसका कोई सर पैर नहीं है, होता है कभी कभी किसी इंसान के मन में ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर को लेके। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म होगी, और वो आपको अपने लिए वर्ती भी मान रहे हैं, या उनको ये फील हो रहा है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मैसेज भी है, ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले, आने वाले कुछ समय, कुछ दिन। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसे सपने आ सकते हैं, या इस इंसान को आपके सपने आ सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के सपने आ सकते हैं गाइस, बिकॉज टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रहेगा। मार्स, आपके पार्टनर डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज वो आपकी कमी बहुत फील करेंगे। आपके पार्टनर बहुत, जैसे आपको खोने का डर होगा या आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, इस वजह से भी ये इंसान या व्यक्ति आपके लिए कोई ना कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन लेंगे, बिकॉज दोनों के बीच में है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये चीज़ है यहाँ पर। और मार्स की एनर्जी है, तो पैशन दिखेगा आपको आपके पार्टनर के अंदर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इस इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर्स आपको लेके बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। और इसका आभास, इसका इंट्यूशन आपको पहले ही आएगा, आपके ड्रीम में भी आप कुछ दिख सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ही आपको दिखे, बट कुछ ऐसे साइन या संकेत जिसको आप डिकोड करेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये रिश्ता, ये कनेक्शन क्या था, क्या जर्नी थी, ये आगे क्या होने वाला है। तो इसका इंडिकेशन आपको मिल सकता है। और मैसेजेस से ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर को भी आपसे जुड़े हुए सपने या संकेत आएंगे, जिस कारण से भी वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे। तो वो इम्पल्स वाली एनर्जी बढ़ेगी, वो रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ जाएगी, और आपको लेके आपके पार्टनर के मन में जो रियलाइजेशन है, मे बी कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर।
मार्स एंड वीनस कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो सकता है, इसके भी चांसेस है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट्स हो, इस प्रकार की एनर्जी। यहाँ से भी 2 ऑफ कप्स है बाय द वे। सो यस, ये आपकी रीडिंग थी गाइज। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो पाई होगी, रिलेट हो पाई होगी। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके रियलाइजेशन है, उनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, इस कारण भी ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए प्यार भी बढ़ा है। माफ़ी मांग सकते हैं आपके पार्टनर आपसे, और फ्यूचर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है उनकी तरफ से, राइट। फ्यूचर क्या है, कब तक है, ये मैंने परसों ही रीडिंग अपलोड किया है, राशि अनुसार किया है। तो आप उस रीडिंग को सुनिए, अपने पार्टनर की राशि से सुनिएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एग्जैक्ट फ्यूचर उसमें मैंने कवर किया है गाइज, और वो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी लिए हुए, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ है। तो उसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा। एंड उससे भी अगर क्लैरिटी नहीं मिलती तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, जहाँ पर आपको आपके पार्टनर की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स के साथ रीडिंग प्रोवाइड की जाती है, जो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जो ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ होती है कि उस टाइम में वो चीज़ें होंगी। ओवरऑल आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी, आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और शेयर करिए किसी के भी साथ जिनको भी आपको लगता है इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है या ज़रूरत है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।